आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 4500 पदों पर नए राजस्व लेखपाल के भर्ती का विज्ञापन आप सभी को जल्द देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भेजने की तैयारी चल रही है विभाग के द्वारा। इसके आगे बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 का फाइनल रिजल्ट, फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल का रिजल्ट, आगे मेडिकल होना है, आपका डीबी होगा। यूपी लेखपाल की डीबी कब से स्टार्ट हो सकती है और डीबी स्कीप की मुहिम लगातार चल रही है। और इसके आगे बात करेंगे यूपी एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में एक सूचना विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड से संपन्न कराई जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम होते रहे इसके पहले वाले और उसमें धांधले की तमाम शिकायतें देखने को मिली हैं। मामला कोर्ट तक चला गया था, आप सभी जानते हैं। तो हाइब्रिड मोड का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर भले ही आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे, लेकिन आपको अपना आंसर ओएमआर शीट पर भरना होगा। आप देखेंगे आज भी यूपी पीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, तो उनकी जो भी परीक्षाएं होती हैं एमसीक्यू टाइप की प्रारंभिक परीक्षा, वो आप देखेंगे तो ओएमआर सीट पर ही कराई जाती हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 4500 और पदों पर भर्ती का इरादा है। राजस्व परिषद लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी को ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने को लेकर के उसकी शुरुआत की गई थी ताकि प्रक्रिया में तेजी आ सके। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं। इनमें से 12,569 यानी लगभग 40% पद खाली हैं। खाली पदों में से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पिछले वर्ष 31 जुलाई को मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर आयोग ने 27,455 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए चिन्हित किया है। आयोग को अंतिम चयन परिणाम घोषित करना बाकी है। इसके बाद भी लगभग 4500 पद रिक्त रह जाएंगे। अभी डीबी भी होना है 8,085 पद वाले लेखपाल भर्ती में, और वो भर्ती भी राजस्व लेखपाल की है और ये नई भर्ती भी राजस्व लेखपाल की ही को लेकर के यहाँ पर आप सभी को नया विज्ञापन जल्द देखने को मिल सकता है। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। परिषद की ओर से लेखपाल के पदों पर 30 जून 2023 तक होने वाले रिक्तियों के सापेक्ष प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। लेखपाल राजस्व प्रशासन की सबसे निचली इकाई होता है। संवर्ग के 12,569 पद खाली होने के कारण बड़ी संख्या में लेखपालों को कई हलकों का काम करना पड़ रहा है। एक एक लेखपाल के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। इसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ तो आ रही हैं, साथ ही राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सेम यही अपडेट यहाँ पर भी है। इसके बाद देखिए जून फर्स्ट वीक तक या फिर अधिकतम 10 जून तक आपको जेई 2016 और फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल दोनों का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। पूरी पॉसिबिलिटीज है, बाकी देखिए 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। और लगभग आपको इसी समय के आसपास या फिर 10-15 जून तक हो सकता है कि यूपी लेखपाल की डीबी की डेट भी लगा दी जाए। लेकिन यूपी लेखपाल की जो डीबी है, ये आपका डीबी जून में होना बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है। अब ये डीबी आपकी जुलाई में ही हो पाएगी। जून में आप सभी जानते हैं कि 26-27 जून को बीडीओ 2018 भर्ती का री एग्जाम होने जा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फिर से परीक्षा में बैठेंगे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग कई दिन परीक्षा को कराने में व्यस्त रहेंगे। ये परीक्षा होने के बाद ही यूपी लेखपाल की डीबी की डेट आप सभी को देखने को मिलने वाली है। बाकी देखिए साथियों, डीबी स्कीप की मुहिम लगातार चल रही है और इसमें आप सभी लोग अपने स्तर से भी प्रयास करते रहें। जिनका भी किसी भी भर्ती में कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है तो वहाँ पर डीबी स्कीप के लिए उन साथियों से, उन अभ्यर्थियों से आग्रह करना है। देखिए इसमें दिक्कत ये होती है ना कि जैसे मान लीजिए किसी का चयन किसी अच्छे भर्ती में हो गया है, इवन मैं आपको यूपीएससी यूपी पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि केवल देखने के लिए कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, उसके लिए भी डीबी करा लेते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि आपके केवल देखने वाली बात से किसी एक परिवार में जहाँ खुशियाँ आ सकती थी वो नहीं आ पाती हैं, एक सीट खराब हो जाती है, वेटिंग लिस्ट आती नहीं यूपी ट्रिपल एससी से। तो इसलिए थोड़ा सा उन सभी साथियों से बार बार विनम्र आग्रह रहेगा और हमारी तरफ से भी ये मुहिम लगातार चलाई जा रही है, आगे भी चलती रहेगी कि जिनका भी सिलेक्शन सेम ग्रेड पे में भी हो जा रहा है या फिर हायर ग्रेड पे में कहीं पर भी हो जा रहा है, तो आप प्लीज़ यूपी लेखपाल की डीबी स्किप करें। और कट ऑफ को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जानी चाहिए जितनी कट ऑफ है डीबी वाली। फिर भी जो अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर पर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो
तो इसलिए आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। BDO 2018 भर्ती अगर आपने फॉर्म भरा हो उस टाइम पे तो आप उसकी तैयारी करें। BPO के लिए आवेदन चल रहे हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो तो आप इसकी तैयारी करें। आने वाले लेखपाल भर्ती की तैयारी करते रहें। कभी भी किसी एक भर्ती के भरोसे ना बैठे, तैयारी करते रहें आगे की जरूर। इसके आगे देखिए UPSSC ANM 92-12 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाने के बाद सभी सेलेक्टेड बहनों को फिर प्रेस की हैं 7189। आपको नियुक्ति पत्र वितरण होना है। पहले जो स्टे लगा हुआ था वो स्टे पूरी तरह से हट चुका है। इवन कोर्ट ऑर्डर में ये भी मेंशन होकर के आ चुका है कि बाकी जो बहनें हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण के लिए कोई भी आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा, मतलब उन पर कोई भी रोक नहीं है। सरकार के पास सीटों की कमी नहीं है। आपकी भर्ती में जितनी सीटें हैं उसके अलावा भी सरकार के पास और भी सीटें हैं। 5 सीटें होल्ड रखना है, 5 सीटें अपना होल्ड दिखा सकते हैं गवर्नमेंट शासन की तरफ से। बाकी सभी बहनों को नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता है और इसी क्रम में लगातार आप सभी के द्वारा कोशिश भी की जा रही है। हालांकि अब यहाँ पर आपके कोशिश करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। शासन की स्वयं की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप जल्द नियुक्ति पत्र वितरण करवा दें। इसके पहले आप देखेंगे कि गाजियाबाद में भी डिप्टी CM सर को ज्ञापन सौंपा गया था। कुछ बहनें गोरखपुर में भी जनता दर्शन कार्यक्रम में भी गई थी, मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में। इसी तरह से आप देखेंगे कल की डेट में इटावा, फर्रुखाबाद में डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक सर को ज्ञापन सौंपा गया नियुक्ति पत्र वितरण की मांग को लेकर के। तो जिन बहनों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी का इंतजार अब अंतिम रूप से जल्द समाप्त हो, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। यहाँ पर आप देखेंगे इटावा में डिप्टी CM के आने की सूचना पर बुधवार दोपहर भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में ANM के रूप में चयनित हो चुकी अभ्यर्थी पहुंची। सभी ने डिप्टी CM को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि उनका चयन लगभग 8 माह पहले ANM के लिए हो चुका है। इसके बावजूद अभी भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। 8 महीने से वे भटक रही है। डिप्टी CM ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी ही उनको नियुक्ति पत्र दिलवाया जाएगा। इस मौके पर ये सभी बहनें यहाँ पर गई हुई थी। इसी तरह से फर्रुखाबाद में भी कुछ बहनों के द्वारा ज्ञापन देने का प्रयास किया गया, ज्ञापन दिया गया। अब आगे आप सभी जानते हैं कि जो भी ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी होती है वो विभाग को या फिर जो भी संबंधित अधिवक्ता है, याची पक्ष के भी और रिस्पोंडेंट के भी, सभी को भेज दिया गया है। अब इसमें न्याय विभाग से परामर्श लेना होता है, उसके बाद फिर आपस में मीटिंग आदि चीज़ें होती हैं और इसके बाद शासन से अंतिम रूप से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है नियुक्ति पत्र वितरण की। अब यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह में आप सभी को कन्फर्म जानने को मिल जाए, कन्फर्म देखने को मिल जाए कि कब तक आपको नियुक्ति पत्र वितरण हो सकता है। लेकिन जब तक अंतिम रूप से कन्फर्म हो नहीं जाता है कि कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, तब तक हम सभी जो भी अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, जो भी स्थानीय बहनें हो, आप प्रयास करते रहें। बाकी अब यहाँ पर देखिए अपना अधिकार है, आपका अधिकार है नियुक्ति पत्र पाना, आपको ज्वाइनिंग पाना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपको परेशान होने का कोई औचित्य नहीं बनता। यहाँ पर शासन की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करके आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।